कि आपने कहा कि बिहार के हर परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, और सरकारी नौकरी आपने की। कह रहे हैं कि ये बिहार के लोगों के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। आई हैव माय मास्टर प्लान। वो सही है, लेकिन मुख्य सवाल को आप ढक कर रहे हैं। आप वही ना भाई, पैसा कहां से आएगा? दो चीज है। नहीं तेजस्वी जी, दो सवाल है। एक डेटा है कि बिहार में आपके पास डेटा, मेरे पास भी डेटा, कितने लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हाँ, लोग पीजी। आप समझ गए कि मैं पूछने वाला हूं, पहले बोलने लगे। जो आपके विरोधी हैं बीजेपी वाले, वो कहते हैं जैसे मुहावरा है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्योंकि तेजस्वी जी को पता है कि उनकी सरकार आएगी नहीं, इसलिए वो इतना बड़ा वादा कर रहे हैं जिस वादे से उनको जितना भी चुनावी फायदा हो जाए, उसके बाद कौन पूछ रहा है? ये होकर के रहेगा। कागज एक लाओ, तेजस्वी जी लिख के देंगे। कागज कलम लाना, प्लेन कागज नहीं, हम साइन भी करके देंगे। हाँ। आपकी चिंता को हम दूर करेंगे, बिहार को चिंता मुक्त करेंगे, यानी सीएम बनाएंगे बिहार के 14 करोड़ लोग। तो आप तेजस्वी जी लिख कर दे रहे हैं। ये तेजस्वी जी ने लिख कर दिया है कि पढ़ के सुना दूं? पढ़ दीजिए तेजस्वी, आप ही पढ़ दीजिए। आप भी पढ़ सकते। हाँ। व्हाटएवर है। कहते हैं सिर्फ ये कहना तेजस्वी यादव जी के लिए बाकी रह गया कि बिहार की हर जनता को, हर आदमी को 2 BHK 3 BHK फ्लैट पटना और सुगना मोड़ में दे देंगे, बाकी सब कह चुके हैं। मुकेश सहनी जो मल्ला जो उनकी जाति है, जिसके 2.5% लोग हैं, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इंक्लूडिंग ये MIM के लोग लिख रहे हैं कि जिनकी आबादी 17% है, वो क्या दरी उठाएंगे? मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं डिप्टी सीएम घोषित? इसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि भाई और भी उप मुख्यमंत्री होंगे अलग अलग कम्युनिटी। तो उसी मन से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए। हम लोग अभी किशनगंज में आपने कहा सभा में तेजस्वी जी कि अगर आपकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। हम लोग लागू नहीं होने देंगे इसको। कैसे? तो संसद से पारित है, कैसे? इस बार क्या ओवैसी फैक्टर फिर से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल और मुसीबत बने? ओनली महागठबंधन। कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है? आरजेडी, कांग्रेस या सीटों पे है हम लोगों की आरजेडी। तो ये कैसा स्ट्रेटजी है कि वीआईपी के साथ है, एक आध सीटों पे। तो ये कैसी स्ट्रेटजी हो सकती है कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं गठबंधन, महागठबंधन के दल ही आपस में? ये स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है? चीजें बताने। बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के, और उनके सामने आपकी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, और आप जहां राघोपुर से उम्मीदवार हैं वहां उनके उम्मीदवार हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? जनता मालिक है। Let the people decide। तो भाई भी बट गए, बहन भी बट गए। मीसा भारती आपके साथ हैं और रोहिणी आचार्य उनके साथ हैं। बीजेपी कहती है कि भाई बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बिजली है, बहुत कुछ बिहार में 20 साल में डेवलपमेंट हुआ। 15 साल में क्या हुआ? जब लालू यादव थे, आपकी माता राबड़ी देवी थी, तो तब भी 15 साल में नहीं हुआ। तो 15 साल की बात करते नहीं है, 20 साल में। आपको एक बार कोई पेरिस और लंदन लालू जी को नहीं मिला था। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी रैलियां अब होगी, हर रैली में टारगेट पर तेजस्वी यादव होंगे और होने भी लगे। जैसे अभी उन्होंने जो 3 दिन पहले जो उनका भाषण हुआ, उसमें 2 जगह उन्होंने भाषण में 35 बार प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज का जिक्र किया। तेजस्वी जी, आप पर जंगल राज का वो ठप्पा है जो आपके पिता लालू प्रसाद यादव जी, आपकी माता राबड़ी देवी जी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, और वो बैगेज, वो ठप्पा आपसे हट नहीं पाता है। वो आपकी बहुत बड़ी मुसीबत हर चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में जो लगातार टारगेट किया जाएगा, जो अभी अमित शाह कह गए, मोदी जी कह गए कि रंगदारी, फिरौती, डकैती, हत्या, इन सब के लिए जिम्मेदार वो सरकार थी और उसी तरह की सरकार आई। ये इस डर से जनता को निकालेंगे या निकाल पा रहे हैं, ये लगता है आपको?